स्वामी प्रसाद मौर्य आज शाम तक अपनी नई पार्टी को रीलॉन्च कर रहे हैं। आपको बता दें कि स्वामी प्रसाद मौर्य राष्ट्रीय सोशलिस्ट समाज पार्टी जो साहेब सिंह धनखड़ की उत्तर प्रदेश में जो पार्टी थी उसको रीलॉन्च कर रहे हैं और शाम तक स्वामी प्रसाद मौर्य इसका ऑफिशियल अनाउंसमेंट भी कर देंगे। स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक की राजनीति करने का मन बना लिया है। 13 फरवरी को स्वामी प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी के पद से इस्तीफा दे दिया था। उसके बाद स्वामी प्रसाद मौर्य ने ऐलान कर दिया था कि वो अपनी अलग पार्टी बनाएंगे और स्वामी प्रसाद मौर्य अब अपनी अलग डगर थाम चुके हैं। शाम तक स्वामी प्रसाद मौर्य की जो पार्टी है उसका ऑफिशियल तौर पर अनाउंसमेंट हो जाएगा। उसके साथ ही जहां एक तरफ अखिलेश यादव पीडीए की रणनीति के तहत 2024 का चुनाव को साधने की कोशिश कर रहे थे, तो वहीं स्वामी प्रसाद मौर्य ने अब उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक उथल पुथल मचा दी है, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य के बलबूते पे ही अखिलेश यादव पीडीए की रणनीति के तहत आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे। जहां उनका कहना था पीडीए यानी कि पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक वोटों को साधने की पूरी तरह से कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब अखिलेश यादव के सपने पूरी तरह चकनाचूर हो गए हैं, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य भी अब पीडीए की रणनीति पर ही आगे बढ़ गए हैं और शाम तक स्वामी प्रसाद मौर्य एक नई डगर चुन लेंगे। स्वामी प्रसाद मौर्य का कहना है कि वो पीडीए की रणनीति के तहत ही आगे काम करेंगे और आज यहाँ पर स्वामी प्रसाद मौर्य नई पार्टी लॉन्च करेंगे। कई कार्यकर्ता भी पहुँचे हैं और उनसे ही बातचीत कर लेते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य पीडीए की रणनीति के तहत एक नई पार्टी बना रहे हैं, राष्ट्रीय सोशलिस्ट समाज पार्टी। तो सर क्या कहेंगे आप? मैं अमित कुमार मंडल जेएनयू से हूँ। दरअसल जो अखिलेश यादव का पीडीए है वो परिवार एंड दलाल डेवलपमेंट अथॉरिटी बन के रह गया है। वो दलाल जो फैसला लेते हैं वो अखिलेश यादव उस पर मोहर लगा देते हैं। दरअसल अखिलेश यादव नेताओं से उनको चिढ़ है, जो भी नेता है वो कैसे छोड़ करके चला जाए इससे वो ज़्यादा खुश होते हैं। उसी क्रम में स्वामी जी भी अपमानित होकर के वहाँ से उनको आना पड़ा, लेकिन असली पीडीए हमारे साथ है और आज अभी ऑफिशियल लॉन्चिंग हो जाएगी पार्टी की। इसके बाद हम 2024 में नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक बड़ा जो मुहिम छिड़ा है, इंडिया अलायंस के पार्ट बनेंगे, जिसमें 5 से 10 सीटों पर हम लड़ेंगे और 2027 की हम व्यापक तैयारी करके उत्तर प्रदेश में वैकल्पिक सरकार देने का काम करेंगे जनता। कितने खुश हैं स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी से अलग होकर एक नई पार्टी? बहुत खुश हैं, कार्यकर्ताओं में ज़बरदस्त खुशी है। ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं है, ठीक है। हम एक ब्रॉडर लक्ष्य के लिए अखिलेश यादव के साथ गए थे, तो हमें लग रहा था कि पता नहीं अखिलेश यादव को अब आ जाए, ज्ञान अब आ जाए कि दलित बहुजनों की लड़ाई लड़ने के लिए वो तैयार हो जाए, लेकिन उनसे नहीं हो पाएगा। वो ब्राह्मणों का फरसा लेकर के जिस तरह से ढो रहे हैं, उसमें स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने जो ये नया रास्ता चुना है, ये मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरी चीज़ है और बहुत पहले हो जाना चाहिए था। अखिलेश यादव तो लगातार कहते आए हैं कि वो पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक को उनकी रणनीति के तहत ही आगे। मैं समाजवादी पार्टी में लंबे 8 साल से लगभग काम कर रहा था। 2 साल पहले, अभी 2 महीने पहले छोड़ दिया हूँ। समाजवादी पार्टी में गैर यादवों की कोई हैसियत नहीं है। जो भी तमाम छोटे बड़े पदों पर बैठे हुए हैं, उनके पीछे कोई ना कोई यादव उनको चला रहा होता है। वो कोई डिसीजन नहीं ले सकते, डिसीजन मेकिंग पावर उनके पास कोई नहीं है। मठाधीश यादव कुछ कब्जा करके बैठे हुए हैं, कुछ दलाल कब्जा करके बैठे हुए हैं पार्टी पर। उन दलालों की हैसियत माननीय स्वामी जी के फॉलोअर्स 2024 में ही बता देंगे और 2027 में हम उत्तर प्रदेश में एक वैकल्पिक सरकार देंगे। सर कितने लोग आए और कहाँ से आए आज? लाखों लोगों की भीड़ है यहाँ, पता ही नहीं चल पा रहा कहाँ से लोग चले आ रहे हैं, स्वतः स्फूर्त होकर के चले आ रहे हैं। और ये मुझे लग रहा है कि जब से माननीय जी ने छोड़ा है पार्टी, जब से लगातार चाहे लखनऊ आवास हो या कल ये हो पार्क, और मैं तो रात को यूपी भवन गया था 11-12 बजे, जिस तरह की वहाँ भीड़ थी, मुझे लगता है यूपी भवन में खाना नहीं वहाँ बचा, वहाँ कैंटीन में। तो उसके लगातार जो है कि भीड़ चली आ रही है। यहाँ बता पाना मुश्किल है कि किस किस राज्य से लोग आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश के तो कोने कोने से आ रहे हैं। आपको बता दें कि स्वामी प्रसाद मौर्य कुछ देर में यहाँ पर पहुँचेंगे और पार्टी की ऑफिशियल रीलॉन्च करेंगे। स्वामी प्रसाद मौर्य एक बार फिर नई पार्टी का आज शाम तक आगाज कर देंगे और उसी पर 2024 की रणनीति के तहत चुनाव लड़ेंगे। लेकिन आपको बता दें कि स्वामी प्रसाद मौर्य की जो जर्नी रही है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग रही है। कभी स्वामी प्रसाद मौर्य अपनी लाइफ को लेकर इतने प्रासंगिक हैं कि कभी वो कमल की पंखुड़ियों पर बैठ जाते हैं, तो कभी चुनाव आते साइकिल का पहिया पकड़ लेते हैं। और अब 2024 के चुनाव से पहले स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर साइकिल से उतरकर अपनी नई डगर थाम ली है और स्वामी प्रसाद मौर्य अब अपनी पार्टी का रीलॉन्च करने जा रहे हैं, नई पार्टी बनाने जा रहे हैं। उसी के तले अब राजनीति में एक नया मोड़ लाएंगे और आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। वहीं कार्यकर्ताओं का भी कहना है कि स्वामी प्रसाद मौर्य को ये काम बहुत पहले कर लेना चाहिए था, एक नई पार्टी बना लेनी चाहिए थी, क्योंकि समाजवादी पार्टी पीडीए की रणनीति के तहत चलने की बात तो करती है, लेकिन पीडीए के तहत काम नहीं करती है। उनका कहना है कि स्वामी प्रसाद मौर्य जिस तरह से काम करना चाहते हैं, उनको स्वतंत्रता नहीं थी, इसी के चलते स्वामी प्रसाद मौर्य ने अब नई पार्टी का आगाज किया है। वीडियो जर्नलिस्ट अवनेंद्र के साथ मैं स्तुति पाठक, स्टार भारत न्यूज़।